नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए आज जो है एक नया अनाउंसमेंट क्या है तो पुराना ही, लेकिन एक नए सिरे से और एक नए जो है कलेवर में आपको एक चीज और मिलने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सुबह सुबह आदत चाय के कप के साथ, चाय की प्याली के साथ करंट अफेयर्स की थी, लेकिन विगत 2 महीने से वो आपका जो सीरीज थी वो नहीं आ रही थी। बीच में आपका एग्जाम आरओ का पड़ गया, उसके बाद पीसीएस का पड़ गया, तो उसमें हम लोग वार्षिक करंट अफेयर्स और बाकी जो करंट अफेयर्स आदि थे उसको हम लोग कवर कर रहे थे। लेकिन अब पुनः से ही जो है आप लोगों की तरफ से क्वेरी आ रही थी कि सर इसको जल्दी से रीस्टार्ट किया जाए, तो अब पुनः से जो है करंट अफेयर्स की सीरीज जो है कल से आपको सुबह सुबह 8 बजे मिलना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और आप लोग जो है उसको लगातार देखने का प्रयास कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको बहुत दिल से देखेंगे, बहुत ही शिद्दत के साथ देखेंगे और उस पर बहुत बढ़िया तरीके से एक एक पॉइंट जो होगा उसको आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। तो कल हम उसकी शुरुआत कर लेंगे। उसमें एक नए तरीके से इस बार हम लोग मेंस के प्रश्नों को भी देखेंगे। उसमें उसकी मैं कोशिश करूंगा कि एक प्रश्न की मैं व्याख्या भी डाल दिया करूं, उसको भी मैं समझा दिया करूंगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं उसमें आपसे चाहूंगा कि आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उस वीडियो को ज्यादा शेयर भी कर दिया करिएगा ताकि हर अभ्यर्थी को उसका फायदा मिले। और आपने जैसा कि देखा होगा यूपीएससी का एग्जाम हुआ, वहां पर भी हमारे दैनिक करंट अफेयर्स मॉर्निंग 8 AM वाली क्लास से कई सारे प्रश्न बने। यूपीएससी के एग्जाम में आए, आरओ के एग्जाम में आए। हाँ, वो एक अलग हैबिट है और मैं स्क्रीनशॉट नहीं शेयर करता हूं कि देखिए ये आया था। आप लोग जो भी लोग जानते हैं मुझे, वो आप जानते हो कि हृदय सर की क्लास कितनी बेहतर होती है और उसमें हम लोग जो है स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शन दोनों को कवर करते हुए साथ में चलते हैं। तो कल से आप लोग क्लास सुबह सुबह 8 बजे जो है देखना शुरू कर दीजिए। तो आज दिल थाम के बैठिए, कल से क्लास आपको मिलेगी। इसके अलावा आज हम लोग जो महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाले हैं कि ये जो अलग अलग आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसमें करंट अफेयर्स का क्या कुछ रोल है, और खासकर यूपीपीसीएस के एग्जाम में और आरओ एआरओ के एग्जाम में, बीओ के एग्जाम में करंट अफेयर्स का क्या कुछ रोल रहा है, और इसके अलावा अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स कहां से पढ़ें, कितने महीने का पढ़ें, और बाकी जो शुरुआत हमारे करंट अफेयर्स की वो कैसे करें। तो आज से यानी कि कल सुबह से एक नए आगाज शुरू हो रहा है, क्योंकि आगे आपकी कई सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं, जैसे कि आपका आरओ का एग्जाम मेंस का, बीओ का एग्जाम लगा हुआ है, पीसीएस का एग्जाम, 26 आरओ की वैकेंसी आने वाली है उसके एग्जाम। ऐसे कई सारे एग्जाम हैं आपके लिए, और बाकी अन्य कई वनडे एग्जाम से अलावा कई सारे अन्य एग्जाम और भी हैं जहां पर करंट अफेयर्स जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वहां पर आप चीजों को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो आज अब इसकी शुरुआत होगी कल से, और अब की बार एग्जाम की जो बाधा आपकी है, जिसमें करंट अफेयर्स का एक बड़ा सेगमेंट होता है, वो बाधा दरअसल आपकी करंट अफेयर्स के साथ ही साथ में जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताता रहूंगा। क्योंकि जो क्लास मेरी सुबह सुबह 8 बजे आती है उसमें सिर्फ करंट अफेयर्स ही मैं नहीं पढ़ाता हूं, बल्कि मैं आपको होमवर्क देता रहता हूं कि भाई आपको ये नहीं ये कंटेंट रेडी करना है, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, पीसीएस के, बीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये टॉपिक चर्चाओं में रहा है तो इस टॉपिक के ये की पॉइंट हैं, और इन की पॉइंट से भी आपको चीजों को रेडी करते हुए चले जाना है। तो ऐसे चीजें आपसे जो है मैं आपको बताता रहता हूं और आप उस पर लगातार काम करते हैं एज ए होमवर्क, ताकि चूंकि हमारी आपकी कनेक्टिविटी उससे जुड़ी रहती है आराम से। अब बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि किन परीक्षाओं को कहां से, कि जो भी अलग अलग परीक्षाएं होती हैं उनमें से कितने महीने का करंट अफेयर्स आता है। खासकर अगर आप बात करेंगे तो यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है उसमें कितने महीने का करंट अफेयर्स आता है, यूपीएससी आरओ एआरओ में कुल कितने महीने का करंट अफेयर्स आता है, और बाकी जो अन्य एग्जाम होते हैं उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंस रहती है। सबसे पहले बात यही कर लेते हैं कि कितने महीने का करंट अफेयर्स हमें रेडी करना है। तो अगर मैं बात करता हूं यूपीपीसीएस एग्जाम की आपकी, ठीक है, यूपीपीसीएस की, तो इस यूपीपीसीएस के एग्जाम में आप जानते होंगे कि लगभग जो है आपके 30 से 32 जो है प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। आप जानते होंगे लगभग मैक्सिमम 90 क्वेश्चंस की कट ऑफ जाती है। इसमें प्लस माइनस आप जो है 3 प्रश्न जो है आप मान सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। ये 90 कट ऑफ जाती है। इस 90 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे पीसेस में, अगर मैं 30 ही प्रश्न मान लेता हूं तो 30 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के हो गए। बाकी कितने बचे 90 में से? 60 प्रश्न बचे। इस 60 में से बाकी आपके जीएस के ऑल सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और बाकी जो अन्य जो है आपके होते हैं आपके पेपर्स। तो 30 प्रश्न का ये जो आंकड़ा है भाई साहब, ये बहुत बड़ा है।
पीसीएस के एग्जाम में। और अगर आप बात यूपीएससी की कर लेते हैं तो यूपीएससी के एग्जाम में भी यही लगभग 30-32% जो है आराम से 33% आप कहीं नहीं जाते हैं, कई बार 35 तक चले जाते हैं। उसमें 100 जो प्रश्न होते हैं उन 100 में से अगर आप देखेंगे तो उसमें से 100 में से अगर जो है लगभग 55, 56, 58 की कट ऑफ जो जाती है उसमें से आप देखेंगे तो 50% का एरिया, 50% से ज्यादा ही बल्कि 50% जो क्वेश्चन आते हैं आपकी यूपीएससी में वो करंट ओरिएंटेड आते हैं। यही बात आपको ध्यान रखनी है। तो इन दो एग्जाम में तो करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा रोल है अपने आप पे। पीसीएस के एग्जाम में, ये भी पीसीएस के और यूपीएससी के एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा सेगमेंट जो है आपका आता है। भाई सिंपल सी बात है, एक ऐसा टॉपिक है जहां से 30 प्रश्न 32 प्रश्न आपके सीधे करंट अफेयर्स से आते हैं, और एक सेगमेंट ऐसा है जहां पर कई सारे विषयों के को मिलाकर के तब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फायदा क्या है कि आप करंट अफेयर्स को लगातार पढ़ते रहिए और अपने नंबर को मजबूत कर लीजिएगा। भैया अब हमको इसमें से गलती नहीं करनी, लेकिन शिद्दत के साथ कीजिएगा। दैनिक रूप से करंट अफेयर्स पढ़िएगा, तब होगा। आप कोई साल की मैगजीन लाके पढ़ेंगे, आप सोचेंगे कि 6 महीने की मैगजीन, 1 साल की मैगजीन लाके आप पढ़ना पलटेंगे और एग्जाम के 10 दिन पहले आप उसको अपने दिमाग में बिठा लेंगे, नहीं हो पाएगा। एग्जाम के पहले तो आपके दिमाग पे बहुत सारे डेटा होते हैं, एक डेटा तो होता नहीं है। भाई आपने जीएस में क्या पढ़ा, जीएस में अलग अलग सेगमेंट होते हैं, उनके डेटा होते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स, सूचकांक और न जाने क्या क्या चीजें होती हैं, वह भी आपको जीएस में पढ़नी होती हैं। तो जीएस में क्या होता है, घोषपोष हो जाता है, कहीं का डाटा कहीं फिट कर देते हैं, कहीं का कहीं और फिट कर देते हैं। तो वो एक कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है, उसका नतीजा ये होता है कि आप परीक्षा में अपने प्रश्नों को गलत करके चले जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन आपकी परीक्षा में ना हो, आपका माइंड एकदम रिफ्रेश रहे और जीएस का सेगमेंट अलग रेडी होता रहे आपका, और करंट अफेयर्स का अलग रेडी होता रहे, रेडी होता रहे। इसके लिए आप डेली करंट अफेयर्स देखिए, जो कि हमारी क्लास कल से आने वाली है। अगर आप मेरी नहीं देखना चाहते तो कहीं और से देखिए, लेकिन देखिए जरूर से आप। मतलब 8 बजे क्लास अगर आप देखेंगे तो दिन की शुरुआत हमारी अच्छी होगी। और चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि करंट अफेयर्स के साथ साथ में मैं जीएस के सेगमेंट और बाकी अन्य कई सारे महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी आपसे बातचीत करता हूं, बहुत डिटेल्स में कराता हूं। आप उसको देख करके आपको एक बड़ा फायदा मिलेगा। अब अगर बात हम आरओ की कर लेते हैं तो आरओ की जो आपका एग्जाम पीसीएस वाला होता है, पीएससी वाला, उसमें भी आपके ठीक ठाक प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के। तो इसलिए आरओ एग्जाम भी, प्लस अभी बीओ का एग्जाम आने वाला है उसमें भी, और बाकी जो वनडे एग्जाम होता है उसमें भी 12 से 13% जो है आपके करंट अफेयर्स के आते हैं। तो अन्य जो आपके वनडे जो एक दिवसीय परीक्षा होती हैं वहां पर भी आपको करंट अफेयर्स देखना होता है, तो वो आप देख सकते हैं। बड़ा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है अपने आप में। अब दूसरा जो इसमें प्रश्न आएगा कि ठीक है सर, एक तो ये कंफर्म हो गया सर, हाँ ठीक है आपकी क्लास तो हम देखेंगे, ठीक है डन, लेकिन सर कितने महीने का और इसका स्रोत क्या है करंट अफेयर्स का अलग से, अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो कितने महीने का अगर बात करेंगे तो अगर आप देखेंगे पीसीएस के एग्जाम में, तो पीसीएस के एग्जाम में अगर आप नोटिस करेंगे तो जो है 7 से 8 महीने का जो करंट अफेयर्स होता है, ये खूब ज्यादा यहां से प्रश्न बनते हैं, 7 से 8 महीने का। लेकिन जो कुछ योजनाएं आदि होती हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं जिनका कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया होता है, 10 साल पूरा हो गया होता है, या कुछ पुरानी योजनाएं जो 1990 आदि के दशक में शुरू हुई, 2001-2 के बाद शुरू हुई, अगर वो योजनाएं भी चर्चाओं में रही हैं या बजट में कुछ नए कलेवर में उनको प्रस्तुत किया गया है, तो वो पुरानी योजनाएं भी पूछ ली जाती हैं और वो योजनाएं पुरानी हो सकती हैं। लेकिन आप इस व्याप पे नहीं कह सकते हैं कि सर 7, 8, 10 साल पुराना करंट अफेयर्स आता है, ऐसा नहीं होता है। करंट अफेयर्स 7 से 8 महीने का ही आता है जो लेटेस्ट होता है, बाकी कुछ चीजें होती हैं जो पुरानी आती हैं, बाकी नहीं आती हैं, ऐसा ठीक है। बाकी आपको रेडी करना है 1 साल करंट अफेयर्स, मतलब 7 से 8 महीने तो आपको घोल के पी जाना है, लेकिन बाकी नजर जो है आप 1 ईयर के साल पर आप दौड़ा लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। बात अगर हम यूपीएससी के एग्जाम की करते हैं तो यूपीएससी के एग्जाम में, जिसको हम आईएएस का एग्जाम फिर सामान्य तौर पर बोलते हैं, इसमें 1 साल का करंट अफेयर्स आपका अच्छे तरीके से रेडी होना चाहिए। बाकी आप जो है लगभग 1.5 ईयर का करंट अफेयर्स लगभग मतलब 13 से 14 महीने, मान लीजिए 13 से 14 महीना जो है आपका रेडी होना चाहिए अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो। बाकी एआरओ के एग्जाम में भी, इस आरओ के एग्जाम में भी 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स और बाकी नजर 1 साल के करंट अफेयर्स पर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो अदर आपके एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, उसमें 5-6 महीने का, 4-5 महीने का, 4 से 6 महीने का करंट अफेयर्स आपका पूछा आता है, बस इससे ज्यादा दूर का नहीं पूछा जाता है। तो ये मन में जो संशय रहता है कि सर कितने महीने का पढ़ें, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एग्जाम के कितने दिन पहले तक पढ़ें, जैसे एग्जाम्पल के लिए माना कि
15 नवंबर को कोई आपका एग्जाम है, एग्जाम्पल के लिए 15 नवंबर को कोई आपका क्या है, एग्जाम है। अब 15 नवंबर का एग्जाम है तो ठीक है भैया, कितने महीने का, तो अब 15 तारीख को अगर एग्जाम है तो आप कोशिश करिए कि 25 से 28 अक्टूबर तक लगभग या 1 नवंबर तक लगभग या लास्ट में 28-30 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स आपका रेडी होना चाहिए। अगर 15 तारीख को एग्जाम है तो लगभग 17, 18, 19 दिन पहले का करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पूछ जाता है। आप सेफ जोन के लिए 15 दिन मान के चलिए कि कोई भी एग्जाम अगर किसी भी डेट को है तो उस डेट के 15 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स आपका विगत 6 से 7-8 महीनों का आपका रेडी होना चाहिए। तो ये संशय जो रहता है सर कितने दिन तक एग्जाम के पहले, ये आप ध्यान रखिए 15 दिन आप जो है मिनिमम मैक्सिमम आप मान सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आएगी, ठीक है सर ओके डन, आपने कह दिया कि आप एक क्लास सर देखेंगे ओके, और सर इतने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, एग्जाम के इतने दिन पहले तक पढ़ेंगे, ये बातें हो गई क्लियर। लेकिन सर प्लीज मुझे थोड़ा सा स्रोत बता दीजिए अलग अलग करंट अफेयर्स का, तो हम उससे भी खुद से कर सकते हैं। अगर आप ना देख पाए क्लास तो आपकी, तो ठीक है ओके कर सकते हैं आप। स्रोत की अगर मैं बात करता हूं कि सोर्सेस क्या है करंट अफेयर्स के, जो कि बहुत ऑथेंटिक होते हैं। हो सकता है कि मैगजीन में कोई, अगर आप जो मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, ईयरली जो पढ़ते हैं, हो सकता है कोई डेटा गलत हो गया हो सकता है बाई चांस उसमें कुछ फॉल्ट आ गया, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जो करंट अफेयर्स बनाता होगा वो टाइप तो करता नहीं होगा, टाइप करता भी होगा तो भी एरर हो सकता है कहीं ना कहीं टाइप करने में। लेकिन आप ऑथेंटिसिटी को प्राप्त करने के लिए आप डायरेक्टली आप गवर्नमेंट की वेबसाइट आदि का इस्तेमाल किया करिए, तो चीजें आपके फेवर में अच्छी हो जाएंगी। जैसे आप लोग फेसबुक चलाते हैं, सोशल साइट का इस्तेमाल भी इसमें खूब हो सकता है। आप ट्विटर, आप इंस्टा, आप जो एफबी चलाते हैं, तो आप इन सब जगहों पर आप बिना मतलब के जो आप ये भेजते रहते हैं, देखते रहते हैं ना मूवीज, फेसबुक क्लिप जो आती रहती है। अब फेसबुक आप स्क्रॉल कर रहे हैं, पता चला कोई वीडियो आ गया एक बढ़िया सा, है ना। अब आप क्या काम करते हो कि इस वीडियो को देखते हो, अब वो वीडियो क्लिप अच्छी लगी तो आप फिर कमेंट बॉक्स खोलते हो नीचे, है ना, कमेंट खोलते हो, फिर देखते हो कि कोई मूवी का नाम बता दे, उस मूवी का नाम माना कि एक्स है, या माना कि जो है आपका कोई मूवी, शोले मूवी माना कि शोले मूवी है। अब शोले मूवी को आप सर्च करोगे यूट्यूब पर, शोले मूवी आ जाओ, नेटफ्लिक्स पे सर्च करोगे, फिर उसको देखोगे बैठ करके। यानी आप गए थे कुछ काम करने और फेसबुक पे 5 मिनट की आपने क्लिप देखी, फिर कमेंट में जाकर के इस वीडियो इसका मूवी का नाम देखा, और फिर आपने उसको यूट्यूब पे सर्च करके आपने 3 घंटे अपने बर्बाद कर दिए। किसको, किसके लिए, मूवी देखने के जिसके चक्कर में। मतलब 5 मिनट में जो आपको आनंद आया, उस आनंद की प्राप्ति करने के लिए आपने 3 घंटा गंवा दिया। आपने 3 क्या ज्यादा गंवाएंगे आप अपने आप में। ठीक है, ये जो गलती करते नहीं करना। फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर आप अलग अलग जो भी मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री आप एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, पर्यावरण जल एवं जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसकी वेबसाइट हो गया, पीएमओ की वेबसाइट हो गया, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, उनकी वेबसाइट को जो है आप क्लिक कर रहा, इनको सबको फॉलो कीजिए फेसबुक, इंस्टा और उस पर, तो यहां से छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो है इमेज के फॉर्म में आती रहती हैं, आप वहां से रेडी कर सकते हैं। तो अब अगर मैं आपसे थोड़ा सा करंट अफेयर्स के स्रोत की बात करता हूं कि सर स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, तो उन स्रोतों पर थोड़ा सा मैं बातचीत कर लेता हूं कि आप चाहें तो सेल्फ स्टडी से भी आप चीजों को कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो न्यूज चैनल्स है कुछ कुछ, जैसे कि नंबर 1 पर अगर मैं बात करूं स्रोत, अगर मैं स्रोत की बात करूं करंट अफेयर्स की, ठीक है, करंट अफेयर्स के स्रोत की, तो इसमें एक आएगा आपका AIR न्यूज। क्या आएगा, AIR न्यूज आएगा, है ना, AIR न्यूज। यहां पर जो है सुबह दोपहर शाम चीजें अपडेट होती रहती हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये वेबसाइट है। और AIR न्यूज का आप जानते होंगे कि एप्लीकेशन भी आता है, तो हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, दोनों में आप यहां से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। बहुत डिटेल्स में चीजें रहती हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो स्रोत है वो DD न्यूज का, क्या, DD न्यूज। DD न्यूज की वेबसाइट भी है, ये भी जो है आपका हिंदी और इंग्लिश में ये वेबसाइट अवेलेबल है। आप चाहें तो यहां से भी आप चीजों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। DD न्यूज, ठीक है, DD न्यूज डालिएगा वेबसाइट पर खुल जाएगा, बड़े डिटेल्स में जो है सारी चीजें डेट वाइज, डेट, जैसे AIR न्यूज में भी डेट वाइज आपको 2 महीने पहले की कोई न्यूज देखनी है, डेट डालिए, सर्च हो जाएगा फट से। ठीक है, DD न्यूज की वेबसाइट है, यहां पर भी आप डेट डालिएगा वेबसाइट पर और उसी डेट पर उसी माह में आपको जाकर के छोड़ देगा कि भैया जाओ पढ़ लो इस डेट का। तो ये क्या है, ये आप जो है डे वाइज भी आप चीजों को मतलब देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सबसे अच्छी वेबसाइट जो है वो क्या है, PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इसको बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है PIB। और PIB पर क्या होता है, दैनिक रूप से, डे टू डे, ठीक है, डे टू डे। इसमें क्या होता है, जो भी सुबह से लेकर से आज एग्जांपल के लिए माना कि आज 3 तारीख है, तो अब 3 तारीख में क्या होगा कि शाम तक जो है
आज सुबह से लेकर के शाम तक जो है जो जो भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा जो कुछ कार्य आज किया हो गया होगा, या जो कुछ चर्चाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रही होंगी, या बिजनेस के क्षेत्र की रही होंगी, पर्यावरण के क्षेत्र की रही होंगी, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको पीआईबी पर दे दी जाती है। अच्छा, एक खास बात इन दो वेबसाइट में क्या है कि इनमें कैटेगराइजेशन है कि अगर आपको राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर्स देखना है तो उसका एक जो है ऐसे बना हुआ है होम पेज में कि राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, फिर अंतरराष्ट्रीय, बिजनेस, फिर पर्यावरण, फिर विविध, ऐसे सेगमेंट बना हुआ है। तो माना कि आपको केवल अगर आपको राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ना है तो राष्ट्रीय पर क्लिक कीजिएगा, पर डेट डालिएगा, सारे न्यूज आपको खुल जाएंगी। बहुत अच्छी वेबसाइट दोनों है, इसको देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से पीआईबी में भी डेट वाइज और महीने वाइज, वर्षवार जो है बना हुआ है। आप उस पर क्लिक कीजिए, आप उसी पर चले आएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीआईबी एक अपने आप में एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है, आप यहां पर डे टू डे अपडेट हो सकते हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट है आपकी किसकी, पीआरएस की, पीआरएस। ये क्या है बॉस, ये जो भी प्रमुख आपकी जो भी बिल होते हैं, जो अध्यादेश आदि होते हैं, प्रमुख अध्यादेश आपके, ठीक है, प्रमुख अध्यादेश, ठीक है, प्रमुख अध्यादेश, ये जो है इसमें क्या होते हैं, अपडेट होते रहते हैं। तो आप चाहें तो यहां पर भी आप जो है सारी चीजें जो है आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग ऑर्डिनेंस आदि इसमें पारित होते रहते हैं। यहां पर जो है आपको जो भी बिल होती है उसकी ओरिजिनल कॉपी आपकी, यानी कि रियल कॉपी, और उसका सारांश दोनों आपको यहां पर मिल जाता है। आप सारांश वाली कॉपी को आप जो है यहां पर डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए। कोई एक्स नाम का अगर कोई बिल पारित हुआ है एक्स नाम का, तो अब वो बिल, ठीक है, लोकसभा से पारित हुआ कि नहीं हुआ, ये इंफॉर्मेशन रहेगी। राज्यसभा से पारित हुआ तो कब पारित हुआ, पेंडिंग बिल है या पास हो चुका है, ये सारी इंफॉर्मेशन, और सारांश में उस एक्स नाम के बिल के बारे में, अध्यादेश के बारे में डिटेल्स में जानकारी आपको यहां पर दी रहेगी। और बढ़िया से पॉइंट आप अपनी किताब में नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छा होता है पीआरएस की वेबसाइट, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 5वें नंबर पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप क्या काम कर सकते हैं, 5वें नंबर पर आप देखेंगे तो, अच्छा, पीआरएस में जो ऑप्शन एक आएगा ना बिल का अलग अलग, तो आल बिल जो होती है, जो पार्लियामेंट्री जो बिल होती है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो उसमें सारी चीजें आपको 1 to 1 आ जाएंगी। बहुत अच्छी वेबसाइट है पीआरएस की, इसमें ओरिजिनल अध्यादेश आप पढ़ पाएंगे सारांश के रूप में। सारांश वाली कॉपी आप डाउनलोड कीजिएगा, बिल ओरिजिनल कॉपी मत कीजिए, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी में आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए 5वें नंबर पर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो वेबसाइट है, एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, इसकी वेबसाइट आपको जरूर देखनी है, ठीक है। यहां पर भी क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में मिल जाती है। बड़ी अच्छी वेबसाइट है। इसके अलावा एक जो फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो वेबसाइट है आपकी, ठीक है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाली, यहां पर जो है आपकी जो भी पर्यावरण से संबंधित जो जानकारियां होती हैं आप उसको देख सकते हैं। इंटरनेशनल चीजों को देखने के लिए आप WHO और संयुक्त राष्ट्र यूएन, इसकी वेबसाइट है, यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट है, आप वहां पर देख सकते हैं डायरेक्टली। तो जब आप डायरेक्टली वेबसाइट से देखते हैं तो चीजें आपके दिमाग में और लंबे समय तक रहती हैं और वहां पर आप चीजों को कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न इसमें यह बनता है कि भाई जब डेली मॉर्निंग में मैं क्लास कराता हूं आपको, तो ये इन्हीं सारी चीजों से ही मैं तो आपको बनाता हूं। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स तो अलग अलग होते ही हैं, इसमें न्यूज़पेपर आप ऐड कर दीजिए अलग से। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर, अगर आप बहुत शौकीन हैं तो आप द हिंदू पढ़ लीजिए। और अगर समाचार पत्रों की बात करते हैं तो समाचार पत्रों में संपादकीय के रूप में जनसत्ता जो आपका पेपर आता है, जनसत्ता, इसका संपादकीय बड़ा अच्छा होता है जनसत्ता का, आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दैनिक जागरण, एक बात ध्यान रखिएगा, दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है, क्या राष्ट्रीय संस्करण, एक सामान्य आता है, एक आता है राष्ट्रीय संस्करण। आपको दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ना है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। तो आप चाहें तो न्यूज़पेपर में हिंदी में जनसत्ता और दैनिक जागरण जैसा करंट अफेयर्स मतलब न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस अगर आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश अगर आसान समझनी है तो इंडियन एक्सप्रेस और बाकी द हिंदू पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, या कोई मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, क्रॉनिकल, घटना चक्र, विजन, जो भी आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको इतना तामझाम करना नहीं है, क्योंकि इन्हीं सारे स्रोतों पर मैं दिमाग खपाता हूं अपना, और दिमाग खपा करके मैं खुद टॉपिक जो है आपको कराता हूं 8 बजे सुबह, यानी कि 7-8 घंटे मुझे लगते हैं इस पर काम करने पर। फिर आपके लिए क्वेश्चन बनता है,
क्वेश्चन बनने के बाद उसका मतलब टॉपिक बनता है, फिर उस पर जो है ऑब्जेक्टिव और बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न जो अलग अलग बनते हैं कोड के रूप में वो बनते हैं। फिर व्याख्या में उस करंट अफेयर से रिलेटेड जो अन्य जानकारियां होती वो उसको भी सर्च करता हूं, वो भी डालता हूं। तो और प्लस आपको मैं अलग से टास्क आदि देता हूं। तो मेरे द्वारा कराया जाना करंट अफेयर्स आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा बजाय इसके कि आप खुद से करेंगे। खुद से आप क्वेश्चन नहीं फ्रेम कर पाएंगे, आप अन्य जो जानकारियां जो स्टैटिक होंगी वो आप नहीं ढूंढ पाएंगे अच्छे तरीके से, टाइम लगेगा। तो आप बिना मतलब के 2.5-3 घंटे काहे खर्च करेंगे अपना। इससे अच्छा है कि मैं आपके लिए जो मेहनत करके आपके लिए बना दूं और आप दिल खोल के सुबह सुबह 8 बजे चाय की चुस्की के साथ, कॉफी के साथ, स्नैक्स के साथ में आराम से बैठ के देखिए और आपका करंट अफेयर्स रेडी हो जाए। तो ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है। अब इन पर सारी चीजें, कुछ लोग कहते हैं सर जो 7 या 8 प्रश्न आप कराते हैं डेली, ज्यादा नहीं कराते हैं। अरे भैया बहुत न्यूज नहीं रहती है, मैं बकवास करंट अफेयर्स नहीं कराता हूं, मैं आपको उतना ही कराता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। इसलिए 8 बजे अगर आपने सुबह मेरी क्लास देखना शुरू कर दिया कल से, तो आप से मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि आप 15 दिन के बाद आपके भीतर एक अजीब और एक अलग प्रकार की ऊर्जा आपके भीतर जो है संग्रहित हो जाएगी और आपकी पकड़ न सिर्फ करंट अफेयर्स पर रहेगी बल्कि करंट अफेयर्स के साथ साथ में जो आपका जीएस का सेगमेंट है वह भी रेडी होता रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर बीओ, यूपीएससी, पीसीएस, आर जैसी परीक्षाओं में जो निबंध का सेगमेंट आता है वह भी आपका रेडी होता रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर यूपीएससी, बीओ और अन्य जो परीक्षाएं, मुख्य परीक्षाएं होती है जिसमें लिखित परीक्षा होती है, उन लिखित परीक्षाओं में जो सेगमेंट आपका आता है मुख्य परीक्षा का वह भी हो जाएगा, क्योंकि कल से हम लोग मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को देने के साथ साथ में अगले दिन हम उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया करेंगे ताकि आपको एक फ्रेमिंग भी आपको उसकी मिल जाए उस स्तर की। तो एक बड़े स्तर का फायदा आपको हमारी क्लास से मिलेगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं जितनी मेहनत कर सकता हूं मैं उससे ज्यादा मेहनत करने के लिए मैं रेडी रहूंगा। शर्त इतनी सी है कि आप क्लास हमारी सुबह देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ठीक है। तो वो क्लास हमारी कल से आना शुरू हो जाएगी, उसको आप लोग आराम से देख सकते हैं, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए, तो अब ये स्रोत हो गया और बाकी चीजें हमने आपको बता दी। अब इसके अलावा ज्यादा कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी डिबेट वगैरह के लिए संसद टीवी एक चैनल है, संसद टीवी, वहां पर अलग अलग टॉपिक पर जो है चर्चाएं अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा होती रहती है। आप चाहें तो संसद टीवी के डिबेट आज को आप सुन सकते हैं, बड़ा अच्छा है, उसको भी आप पकड़ आपकी अच्छी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तो अब ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैगजीन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो क्रॉनिकल, पतली वाली या घटना चक्र की, घटना सार की या विजन आदि की आप मैगजीन पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा नहीं, क्योंकि गलतियां अक्सर कई सारे मैगजीन में हो जाती हैं, ठीक है। नाम किसी का नहीं लूंगा लेकिन जानिए कि हो जाती है कई बार, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि जो हमने आपको बताया आप वो करिए, ठीक है। अब बात एक आती है कि अब ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, यानी कि अब आपको डेली जो है आपको करंट अफेयर्स जो है करना है। कहां से करना है, तो इसी चैनल पर, यानी कि आपको जो है डिकोड एग्जाम का जो हमारा चैनल है वहीं पर आपको चीजों को करना है। अब आप ज्यादा दिमाग अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं लगाइएगा, ठीक है ना बॉस, कोई इशू तो नहीं है। चलिए, तो अब कल से जो है कमर कस लीजिए और कल से हम लोग प्रॉपर तरीके से चीजों को स्टार्ट कर देंगे और जो जो चीजें रहेंगी आपके लिए वो सब कुछ हम कराना शुरू कर देंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ चीजें हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट के रूप में रही हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो यूपीपीसीएस का एग्जाम जो हमारा है उसमें एक हमारा बैच चल रहा है फाउंडेशन कोर्स का, यानी कि अगर आप फोकस करना चाहते हैं हमारे यहां पर तो आप पीसीएस में आप एनरोल हो सकते हैं और फाउंडेशन कोर्स 2026 की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ से चीजों को आपको कराया जाएगा और बहुत डिटेल्स में यहां पर चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर 866044090201 या 9506742546 पर, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समस्या होती है करंट अफेयर्स के अलावा कहीं भी चीजों में कुछ भी समस्या होती तो आप निसंकोच होकर के आप हमें हमारे कांटेक्ट नंबर 866044090201 इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको चीजें आपके फेवर में रहेंगी और इस नंबर पर आप मुझसे कोई भी दिक्कत होती है किसी प्रकार की, ठीक है, आप इसमें निश्चिंत होकर के आप पूछ सकते हैं। एडमिशन लेना है पीसीएस में, कैसे लें, क्या लें, कौन सा कोर्स लें, कोई दुविधा अगर आपके मन में है तो इस पर आप बातचीत मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये हमारा फाउंडेशन कोर्स रहेगा, इसमें प्री प्लस मेंस इंटरव्यू सब कुछ कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज पीवाईक्यू कुछ भी नहीं छूटेगा, जो आप इसमें आपको रहेगा। 15,000 फीस है, ऑफर में अभी आपको 18 मिल रही है। चलिए, अभ्युदय बैच जो आपका है ये आरओ 2026 में जो नई वैकेंसी आने वाली है, आप लोगों के मन में हालांकि संशय होगा कि सर आएगी कि नहीं आएगी। बॉस आएगी, डेफिनेटली आएगी, इसलिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें बल्कि आप तैयारी करते रहें। वैकेंसी का आना तय है आपके लिए,
इसलिए डिकोड एग्जाम पर जो अभ्युदय बैच के नाम से 2026 की जो वैकेंसी आने वाली है नई वाली, उसके लिए भी बैच हमारा शुरू किया गया है। उसके लिए अभी आप एडमिशन ले सकते हैं और अपना समीक्षा करके सपना पूरा कर सकते हैं। उसके लिए भी आप अभ्युदय लिख करके या ARU26 लिख करके आप दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस पर भी अभी चीजें चल रही है अच्छे से। खंड शिक्षा अधिकारी बीओ का नया बैच अभी हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। बीओ में आप जानते होंगे कि प्री के साथ में मुख्य परीक्षा भी है और मुख्य परीक्षा में यहाँ पर जो है लिखित परीक्षा आपकी होती है। ऐसे में हमने अब उत्तर लेखन के लिए भी इसमें कार्यक्रम रखा हुआ है कि ताकि आपकी मेंस की तैयारी उत्तर लेखन वाली भी आपकी होती रहे। तो खंड शिक्षा अधिकारी एक अच्छा एग्जाम है, पीसीएस एग्जाम कराता है, पीसीएस पीएससी कराता है, मतलब कि आपका लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश एग्जाम इसे कराता है। तो बीओ एक जो बढ़िया एग्जाम है, एक बड़ा अधिकारी वाला पद है और मान सम्मान अधिकार राइट्स बहुत कुछ है इसमें। तो आप चाहें तो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा आप टारगेट कर सकते हैं। हालांकि इसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड मांगता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, चलिए इसके लिए भी आप बीईओ लिख करके आप दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8604409201 या फिर 9506742546 पर। ठीक है, आगे इसके अलावा करंट अफेयर्स का एक नया बैच हमारा चला है एप्लीकेशन पर। अगर आपको किसी भी एग्जाम का करंट अफेयर्स करना है तो करंट अफेयर्स बूस्टर के नाम से हमारा बैच चला है। एक साल का करंट अफेयर्स आपको लगातार मिलता रहेगा 251 रुपए मात्र, 251 में। इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ में आपको इसमें वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे अलग अलग मैगजीन पे बेस्ट पर बेस्ट, और करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन भी अलग से मिलेंगी जो कि मैं ही कराऊंगा आपको। तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है आपके लिए। ठीक है, चलिए इसके लिए भी आप हमें दिए गए नंबरों पर संपर्क मुझसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग की डिमांड पर निबंध का एस्से का भी एक नया बैच हमने शुरू किया है। आप चाहें तो एस्से भी कर सकते हैं। इसमें 50+ एस्से हम लोग इसमें कराएंगे, वीडियो लेक्चर भी कराएंगे। इसमें आपकी कॉपी भी चेक होगी और फीडबैक भी आपको दिया जाएगा और फीस इसकी है 1500 रुपए, इसमें 1000 रुपए आपको में मिल जाएगा। इसमें निबंध के साथ साथ में हम लोग इंपॉर्टेंट मैगजीन जो होती हैं उन पर बेस्ड आर्टिकल भी कराए जाएंगे ताकि आप अपने एस्से को और अच्छे से कर पाएं। एस्से में कहीं कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, निसंकोच होकर कि आप हमें कॉल कर सकते हैं 8604409201 पर। निबंध में कहीं कोई दिक्कत होती है, दिल खोल के आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग 2-3 पॉइंट पे तो अब समझ में आपको आ गया होगा कि अब आपको कल से करंट अफेयर्स क्लास देखनी है, ज्यादा अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है और आने वाली जो भी एग्जाम है कोशिश आपको यह करनी है कि हर हाल में आप अपनी सफलता को अर्जित कर लें, किसी भी रूप में, किसी भी कीमत पर। आपको सफलता 2026 में लेनी है, ये आप जो है मान लीजिए और मन में एक संकल्प ये लीजिए कि जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, फिर धार क्या मझधार क्या, और भगवान शंकर हो गए, फिर राख गया श्रृंगार क्या। अब कोई सुख तब तक नहीं लेना है हमें जब तक कि सफलता को हमें अर्जित कर नहीं लेना है। और कहा भी गया है कि जब तक क्या तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो तोड़ना है किसको? अपनी असफलता के इस विराम को, और विराम चिन्ह लगाना है अपनी असफलता पर, और सफलता की एक नई इबारत आपको लिखनी है। लेकिन उसके लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा और देश का साथ आपके साथ में है, डिकोड परिवार पूरे आपके साथ में है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। कल से आप लोग जुड़िए मॉर्निंग वाली क्लास, बाकी अक्षरा मैम की क्लास भी ऑब्जेक्टिव वाली शुरू हो गई है शाम को, उसको भी देखिए। और अब लगातार पूरी मेहनत के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ हम लोग लगातार जुड़े रहेंगे आपसे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।